जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 नवंबर से विमानों की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। 4 दिन तक चली कैलिब्रेशन फ्लाइट की सफल टेस्टिंग के आधार पर डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन (DGCA) ने यापल को यहां के रनवे पर विमानों की टेस्टिंग और लैंडिंग की अनुमति दे दी है। 30 नवंबर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रायल किया जाना है, जिसकी अनुमति के लिए टेस्टिंग ट्रायल का डेटा DGCA को भेजा जाएगा। ये टेस्टिंग ट्रायल 15 नवंबर से शुरू होगा। इसमें विमानों को पहली बार रनवे पर उतारने की टेस्टिंग होगी। यदि विमानों को रनवे पर उतारने की टेस्टिंग सफल रहती है तो 25 नवंबर को DGCA से फुल मोड में 30 नवंबर से ट्रायल शुरू करने के लिए परमिशन मिलने की उम्मीद की जा सकेगी। इस अनुमति के बाद ही 30 नवंबर से ट्रायल शुरू हो सकेगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरपोर्ट पर 4 दिनों तक चली ILL जांच के सफल होने पर अपनी स्वीकृति दी है। अब 15 नवंबर से एयरपोर्ट के रनवे की टेस्टिंग के लिए एयरक्राफ्ट समेत कमर्शियल विमानों को रनवे पर उतारा जा सकेगा। इसके बाद 30 नवंबर को पूरी तैयारियों के साथ ट्रायल होगा। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर कैट 1 और कैट 3 उपकरण स्थापित हो चुके हैं, जो कोहरे में विमान की ऊंचाई और दृश्यता की जानकारी देते हैं। एयरपोर्ट पर 10 से 14 अक्टूबर तक भारतीय विमानन प्राधिकरण के एयरक्राफ्ट बीच किंग एयर 360ER ने दिन में कई बार उड़ान भरकर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) और प्रिसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर (PAPI) के कैलिब्रेशन की जांच की थी। उड़ान के दौरान जांच के समय सभी नेविगेशन और रडार संबंधी उपकरण ठीक से काम करते मिले थे। बता दें कि एयरपोर्ट पर 17 अप्रैल से विमानों की कमर्शियल संचालन शुरू होना है, जिसके लिए 90 दिन पहले सभी प्रकार के लाइसेंस लेना जरूरी है। यदि तय समय में लाइसेंस प्राप्त नहीं होते हैं तो उड़ान में 6 माह तक देरी होगी। ऐसे में ILS सिस्टम की जांच कर रिपोर्ट DGCA को भेजी गई थी। रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की खराबी या आपत्ति न होने के बाद कंपनी को विमान रनवे पर उतारने के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है।